प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। किसी ने कहा था कि बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिषपीठ का, बताइए। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। ये जो व्यक्ति है यही सबसे ज्यादा हठधर्मी वहां पर था। आज कायदे में योगी जी की सरकार को, प्रयागराज की प्रशासन को लिखित रूप में न सही तो कम से कम मौखिक रूप में ही शंकराचार्य जी से माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शंकराचार्य जी को लेकर के जगह जगह पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। जी हां दोस्तों, प्रयागराज के अंदर माघ मेले के अंदर शंकराचार्य जी धरने पर बैठे हुए हैं। और धरने पर क्यों बैठे हुए हैं, अन्न जल छोड़कर क्यों बैठे हुए हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी तक आप सभी को यह खबर पता चल गया होगा किस तरीके से शंकराचार्य के शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। और धरने पर बैठ गए शंकराचार्य जी, अन्न जल सब त्याग दिए हैं। लगभग 24-25 घंटे का वक्त हो चुका है। योगेंद्र कुमार पुलिस आयुक्त प्रयागराज, ऐसा बताया है हमको लोगों ने, सही है कि नहीं पता नहीं। ये जो व्यक्ति है यही सबसे ज्यादा हठधर्मी वहां पर था। अगर किसी ने बात को बिगाड़ा यही व्यक्ति था। बहुत ही हठधर्मी, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का। और यही अनाउंसमेंट बार बार तरह तरह की करके हमको आक्रोश में लाना चाहता था। इसी ने कहा था कि बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। किसको गर्मी चढ़ी थी? ये कहता है बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। एक बार तो अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था। आज कायदे में योगी जी की सरकार को, प्रयागराज की प्रशासन को लिखित रूप में न सही तो कम से कम मौखिक रूप में ही शंकराचार्य जी से माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शंकराचार्य जी को लेकर के जगह जगह पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। जी हां, प्रयागराज माघ मेले के अंदर जगह जगह बोर्डों पर शंकराचार्य के खिलाफ नोटिस चस्पा कर दिया गया। और उस नोटिस में यह सवाल पूछा गया है प्रशासन की तरफ से कि आप ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य है या नहीं, आप यह बताइए। पहले आपने शंकराचार्य क्यों लगाया? इस तरीके के सवालात उस नोटिस पे चस्पा किए गए हैं। क्या क्या उस नोटिस में लिखेंगे, मैं एक एक शब्द पढ़कर बताऊंगा। साथ ही साथ इस बयान के बाद शंकराचार्य खुद उतर करके कैसे जवाब दे रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। हालांकि कुछ झलके आपने स्टार्टिंग में सुन ली होगी, बाकी की वीडियो में आगे सुनाने जा रहा हूं। और साथ ही साथ लोगों का गुस्सा इस मसले को लेकर किस तरीके से फूटता जा रहा है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। खबर की शुरुआत करने से पहले, जी हां, खबर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर है अंबानी फैमिली में शादी हो रहा है, भव्य शादी। और उस शादी में एक से बड़े एक नेता, एक से बड़े एक बिजनेसमैन, एक से बड़े एक शंकराचार्य वहां मौजूद रहे। और यही वो शंकराचार्य जी हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद, जिनके सामने मोदी जी खुद सर झुका करके खड़े हैं। यह बात नहीं है कि मोदी सर झुकाकर खड़े हैं शंकराचार्य के सामने, यह तो होना ही चाहिए। गुरुओं का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां सवाल यह है कि मोदी जी जिस शंकराचार्य के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, सर झुका करके खड़े हैं, आज उन्हीं शंकराचार्य से सवाल पूछा जा रहा है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। एक तो बदसलूकी की जा रही है और ऊपर से उनके खिलाफ जो है नोटिस चस्पा किया जा रहा है और सवाल पूछा जा रहा है। और सबसे बड़ा बात यह कि प्रशासन कौन होता है यह तय करने के लिए कि शंकराचार्य आप बनेंगे, शंकराचार्य आप बनेंगे, शंकराचार्य तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। मतलब धर्म के अंदर भी राजनीति आ जाए और राजनीति के अंदर धर्म आ जाए तो फिर पच नहीं पा रहा है, यह हाल हो गया है। सबसे पहले ये जरा तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर में ये पोस्टर है प्रयागराज की, वहीं माघ मेले के अंदर की, और 3 तस्वीरें लगाई गई इसके अंदर, 3 तस्वीरें। पहले तस्वीर में नोटिस है, दूसरे तस्वीर में बकायदा प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत और वो गूगल मैप के द्वारा जो है पूरा लगाया गया है। और उसमें जो है जो शंकराचार्य जी का जो पूरा पंडाल जो बना हुआ उसकी तस्वीरें हैं। और दूसरे तस्वीर में शंकराचार्य जी के जो शिविर है, पंडाल है, उसका जो बकायदा नाम व्याख्या की गई है उसकी तस्वीरें हैं। तरह तरह के आरोप लगा रहा था कि आपका ये अपराध है, ये अपराध है, ये अपराध कह रहा था। हमने कहा भैया तुमने अपना पक्ष कह लिया, जरा हमको तो हम भी अपनी बात बता।
तो कहता है ये माइक हमारे लिए है, आपके लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। हमने कहा चलो भाई, तुम्हारा प्रशासन का माइक अगर हमारे लिए है ही नहीं है, कोई बात नहीं। और दूसरा एक अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि जहां पर बहुत भीड़ है वहां पर इन्होंने अपना रथ खड़ा कर दिया है, जिसके कारण पब्लिक को बड़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि वहां नहीं हो रही थी, वो तो एक कोने में था स्थान। तो हमने उससे कहा कि अगर दिक्कत हो रही है तो जवानों को कह के वहां खड़ा करवा दो जहां खाली है। हमने क्या गलत प्रस्ताव किया? अगर इनको हमको बात भी करना था तो पहले आके यही तो कहना चाहिए था, महाराज जी जरा इधर कर ले थोड़ा। अब मैं आता हूं कि इस नोटिस में क्या कुछ लिखा गया है, आपके सामने रख देता हूं। सेवा में श्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद त्रिवेणी मार्ग उत्तर पटरी सेक्टर 4 माघ मेला प्रयागराज। श्रोते, आपको सादर अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या 3010/2020 जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिषपीठ PSSN सरस्वती वर्सेस स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती डिस्प्लेन ऑफ SHN सरस्वती के सिविल अपील संख्या 3011/2020 के अंतर्गत IA नंबर 153943/2022 में आवेदक द्वारा और इस तरीके की प्रार्थना दी गई है, यानी इसको कोर्ट के द्वारा जोड़ा जा रहा है। मैं मेन मुद्दे पर आता हूं। इस पे जो लिखा गया है, इस पे जो मेन लिखा हुआ, इसमें आपको बता दूं कि उक्त अपील संख्या 3011/2020 के अदन स्थिति के रूप में कोई अन्य आदेश पारित नहीं हुआ तथा प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्नगत अपील निर्धारित नहीं कर दी जाती या कोई अग्रिम आदेश पटाभिषेक के संबंध में पारित नहीं कर दिया जाता, तब तक कोई भी धर्माचार्य ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में पटाभिषेक नहीं हो सकते। अदंतन यह स्पष्ट है कि कोई भी धर्माचार्य ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में पटाभिषेकित नहीं किया गया। बावजूद इसके माघ मेला प्रयाग में 2025 में 26 तारीख को आप द्वारा अपने शिविर में लगाए गए बोर्ड पर स्वयं को ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य घोषित प्रदर्शित किया गया है। आपसे इस कृत प्रश्नार्थ में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना दर्शित हो रही है। अतः एतद्विदित आपसे अपेक्षा की जाती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपयुक्त आदेश का परिपालन किए जाने के साथ ही इस पत्र में प्राप्ति 24 घंटे के अंदर यह भी स्पष्ट करें कि आपके रूप में प्रसारित कैसे किया जा रहा है। यह सारा सवाल पूछा जा रहा है कि जब आपको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में है तब आप शंकराचार्य कैसे हो सकते हैं? आपको तो किसी ने उपाधि नहीं दी। यह सवाल प्रशासन के द्वारा वहां पर चस्पा किया गया है। अब सवाल यहां पर यह है, कार्यालय प्रयागराज मेला प्राधिकरण प्रयागराज की तरफ से पूरा लेटर चस्पा किया गया है। अब यहां पर सवाल यह है, यह कौन बताएगा कि शंकराचार्य आप बनेंगे कि कौन बनेगा? कौन बताएगा? ये क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बताएंगे या कौन है जो यह तय करेगा कि हमारे जो 4 पीठ हैं, जो 4 शंकराचार्य हैं, उनमें से शंकराचार्य इनको हटाकर इसको बना दिया जाए, इनको हटाकर इसको, ये कौन तय करेगा? सुनिए शंकराचार्य जी से जब ये बातें पूछी गई, जब शंकराचार्य जी के पास जब ये बातें गई कि किस तरीके से चस्पा गया गया, सुनिए वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं, थोड़ा इत्मीनान से सुनिएगा। सुनो, शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आप किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णीत हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन
और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए? स्वामी जी हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। सुन लिया आपने? तो ये हाल हो गया है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि ये कौन तय करेगा कि शंकराचार्य कौन बनेगा। और ये जो है तस्वीरें मैं बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी की दिखा रहा हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी उनका मान सम्मान आदर सत्कार कर रहे हैं, सर झुका करके प्रणाम कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज की प्रशासन और जो लेटर लिखा गया है, जिस भी विभाग के द्वारा लिखा गया है, ये क्या कर रहे हैं? या तो प्रधानमंत्री मोदी जी गलत आदमी के सामने सिर झुका रहे हैं, या तो प्रशासन जो है गलत आदमी से जो है सवाल पूछ रहा है। कोई तो सही होगा या कोई तो गलत होगा। शंकराचार्य जी के जवाबों को सुनकर आपको सब समझ में आ गया होगा। अब लोगों का गुस्सा जरा देखिए, लोगों का गुस्सा जरा देखिए। रणविजय सिंह कह रहे हैं, एक तरफ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बीजेपी की सरकार से इसे माफी की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी सरकार ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। नोटिस में कहा गया शंकराचार्य पद का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में आप खुद को शंकराचार्य कैसे कह रहे हैं? यह सवाल अगर विपक्ष से किसी नेता ने पूछ लिया होता तो अभी तक आफत देखते, तत्काल तो हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी और सनातन विरोधी हो जाता, जिसे दुनिया भर में शंकराचार्य होने की वजह से मान मिल रहा है। अंबानी की शादी में खुद मोदी जी चरणों में गिरते जा रहे हैं। अब उससे बीजेपी सरकार पूछ रही है कि आप अपने नाम के साथ शंकराचार्य क्यों लिख रहे हैं? इतना ही नहीं, और जरा आगे चलते हैं। संदीप सिंह लिख रहे हैं, एक तरफ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बीजेपी की सरकार से माफी की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार ने नोटिस थमा दिया है। नोटिस में कहा गया शंकराचार्य पद का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में आप खुद को शंकराचार्य कैसे कह रहे हैं? राम 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 राम, क्या हो रहा है ये? यही नोटिस अगर कांग्रेस दे देती, इस प्रकार का हिंदू दल सड़क पर उतर जाता। दोस्तों, आपको नहीं लग रहा है कि अगर यही चीज, यही वाक्य अगर कांग्रेस की सरकार में हो रहा था और कांग्रेस ने ऐसा नोटिस दे दिया होता तो आज पूरी कांग्रेस पार्टी को ही हिंदू विरोधी बता दिया गया होता? और ऐसा कोई मैं नया शब्द का जिक्र नहीं कर रहा हूं कि हिंदू विरोधी बता देगा तो कांग्रेस पार्टी को, कई बार ऐसा जिक्र किया गया है। खुद राहुल गांधी को लेकर ऐसा कहा गया है और कितने शब्द नहीं कहे गए। लेकिन कल कांग्रेस पार्टी कायदे में, सोचिए वही अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो राहुल गांधी को लेकर क्या क्या कह रहे थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने समर्थन किया, फिर भी कांग्रेस ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। यहां तक कि अखिलेश यादव ने भी फोन पर बातचीत किया। सुनिए अखिलेश यादव जी फोन पर क्या बातचीत कर रहे हैं। नारायण, कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। हाँ जी जी, सही है। हाँ सही है, सही है, सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। ठीक है जी, ठीक है। देख लिया आपने, सुन लिया आपने। अखिलेश यादव भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं, अपने चाहने वाले, अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर भेज रहे हैं। इस तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही। खैर, अभिषेक उपाध्याय जी हैं, पत्रकार हैं, और वहां पर प्रयागराज प्रशासन, वहां पर जो प्रेस वार्ता के लिए बुलाया जाता है, उस वक्त जब पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया तो प्रशासन के पास शायद सवालों का जवाब नहीं था। और किस तरीके से जाते हुए नजर आए, जरा इस वीडियो को देखिए।
सवाल जवाब कीजिए। भाग क्यों रहे भाई आप लोग भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दीजिए। 1 घंटा बैठे रहे, उसके बाद आइए अपने भाषण दीजिए। जवाब नहीं दे रहा हम लोगों को आपने बुलाया है, सुनिए ना। सवाल का जवाब आप पहले देखिए है क्या पहले व्यवस्था बनाने के लिए जो पहले व्यवस्था बनाने का साधन अनुरोध है, अगर व्यवस्थित रूप से रहेगा, क्योंकि आप वीडियो देख लिया आपने। अब इसमें लिखा है बड़ी खबर, अरे भाग क्यों रहे हैं, जवाब दीजिए जवाब। यूपी के पत्रकारों ने दिखाई अपनी रीढ़, अधिकारों को जमकर रगड़ा। शंकराचार्य मसले पर अपनी बात खत्म कर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज के अधिकारियों को पत्रकारों ने ऐसा रगड़ा कि उन्हें वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। डीएम कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर सब उल्टे पांव लौटने पर मजबूर हो गए। पत्रकारिता आज जय जयकार के आईसीयू से निकलकर 100 मीटर की ट्रैक पर कुलाचे मारती हुई नजर आई। ये अपना इलाहाबाद है, इसकी रंग रंग में बगावत के जो शब्द है वो मैं जिक्र नहीं कर सकता। सैल्यूट है इन पत्रकारों को। तो दोस्तों सैल्यूट है मेरा भी इन पत्रकारों को, कम से कम अपनी अंदर से जमीन को जगाया, पत्रकारिता को जगाया और सवाल पूछा, और वापस जो है प्रशासन को आकर के उनके सवालों का शायद जवाब देना भी पड़ा। आगे की वीडियो मैंने शायद नहीं देखी है, इतनी वीडियो मैंने देखी है। तो दोस्तों ये हाल हो गया है आज के दिन की, जो सवाल, जो माफीनामा सरकार की तरफ से आने चाहिए थे, प्रशासन की तरफ से आने चाहिए थे, उल्टे अब जो है अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी से मांग लिए गए हैं। अब नोटिस का जवाब शंकराचार्य जी देंगे, 24 घंटे का समय दिया गया है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या शंकराचार्य जी जवाब देंगे। हालांकि वीडियो में तो जवाब दे ही दिया गया है, अब आगे क्या कुछ होगा आने वाले वक्त पर छोड़ते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।